अंजलि अंजलि, आकाश और अली लंच टाइम तक डिस्कशन में लगे रहे। अंजलि ने देखा कि लंच टाइम हो गया है तो उसने एक्सक्यूज लेकर कैंटीन में जाने की सोची। उसे आकाश के केबिन के साथ उसका केबिन होने की यही बात बुरी लगती थी कि जब भी अंजलि बाहर जाने की सोचती तो आकाश उस पर नजर रखता और आकाश को आसानी से पता चल जाता है कि वो निकलने वाली थी। तभी अली ने उसे रोका। वेट, लंच के लिए जा रही हो? क्यों ना तुम हमारे साथ ही लंच करो? अली ने उसे ऑफर करते हुए पूछा। अंजलि थोड़ा हिचकिचाती है और आकाश की तरफ देखती है। अली समझ जाता है कि ये संकोच कर रही है। वो कहता है, डोंट वरी अबाउट आकाश, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा। आकाश को रिप्लाई ना करते हुए देख अंजलि वैसे ही खड़ी हो जाती है। इस बात पर अली कहता है, कम ऑन, आकाश को पहले से ही कम बोलने की आदत है और वो छोटी बातों में रिप्लाई नहीं देता। सो जस्ट सिट हियर, हम साथ में लंच करते हैं। आकाश अंजलि की ओर देखता है और कहता है, तुम बैठो हमारे साथ। जब हम ऑफिस में लंच करेंगे तब तुम हमारे साथ लंच करोगी। आई मीन हम लोग अपने वर्क रिलेटेड भी डिस्कशंस कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम यूटिलाइज होगा। वाओ! आकाश का अंजलि के लिए इनविटेशन देख अली के मुंह से निकला। ये अली के लिए काफी अजीब बात थी। अली हंसकर कहता है, चलो चलो बैठ जाओ, मैंने हम सब के लिए बहुत टेस्टी खाना ऑर्डर किया है, अभी आता ही होगा। अंजलि रोज अपना लंच कैंटीन में करती है, जहाँ लड़कियां लड़कों के बारे में ही गॉसिप कर रही होती हैं, जो अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने सोचा कि लड़कियों में गॉसिप सुनने से अच्छा मेरी ग्रोथ होने के लिए मैं इन दोनों बॉस के साथ लंच करना पसंद करूंगी। बाय द वे अंजलि, 2 दिन बाद हमारी फर्म में एनुअल फंक्शन है और तुम्हें जरूर आना है, अली इन्फॉर्म करता है। आकाश अली की बात पर गौर करता है लेकिन आगे कहता है, लेकिन तुम्हें पार्टी में ड्रिंक करना अवॉइड करना पड़ेगा। वहाँ सभी लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के लिए फोर्स भी करते हैं, लेकिन यू शुड अवॉइड। अंजलि आकाश की बातों से चौंक जाती है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उसे याद आता है कि उसने नशे में आकाश के साथ कैसे बिहेव किया। उसने खुद को भी कसम दी थी कि वो कभी ड्रिंक नहीं करेगी, लेकिन उसे आकाश का उसे इंस्ट्रक्ट करना थोड़ा अजीब लगा। उसका चेहरा अनजाने में एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया। अली की आंखें चौड़ी हो जाती है। आकाश को चिढ़ाने से वो कैसे चूकता, मगर इस बार सिर्फ आकाश को नहीं, अंजलि भी उसके साथ थी। वो कहता है, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? उस रात तुम दोनों में कुछ हुआ था क्या? तुम दोनों में क्या चल रहा है? आकाश, मुझे जानना है, चलो बताओ जल्दी। शट अप, अपना ऑर्डर अब तक क्यों नहीं आया वो देखो, आकाश चिढ़कर अली से कहता है। मैं देखती हूँ। अंजलि अली से रेस्टोरेंट का नंबर लेती है और फूड ऑर्डर का फॉलो अप लेती है। वहां से उठ जाती है। मौका देखकर अली आकाश के पीछे पड़ जाता है। मुझे बताओ तुम दोनों में क्या हुआ था उस रात? सच में कुछ? इसका मतलब डैड राइट थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम रात में अंजलि के साथ ही थे और मॉर्निंग में ही वापस आए। ओहो, मुझे बताओ ना, आकाश तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? अली के ये सब पूछने से आकाश थोड़ा पैनिक होता है, लेकिन उसे पता है कि अली को कैसे चुप किया जाए और अली से कहता है, वेल, मैं उसी वक्त आया जब तुम पूजा के रूम से निकल रहे थे। क्या तुम उस रात पूजा के रूम में थे? अली की बोलती बंद हो गई। वो इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे था कि उसे पूजा के कमरे से निकलते हुए कोई देखे? आकाश आगे कहता है, तुम्हें अब सीरियस होना चाहिए। पूजा तुम पर ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट तुम बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकते। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जस्ट मेक इट फास्ट। आकाश की बातें सुनकर अली ने अपना सिर खुजलाया और सोचा कि पासा यहाँ पर पलट गया है। अली ने याद किया कि उसने जो पूजा के रूम में कदमों की आवाज सुनी वो आकाश ही था। वो एम्बैरेस्ड फील करने लगा। आकाश अली को चिढ़ाने में और थोड़ा मसाला मिलाना चाहता था, लेकिन तभी अंजलि ने फिर से ज्वाइन किया। तीनों का लंच भी आ गया। उन्होंने कुछ फेमस केसेस डिस्कस की और अली के जॉली नेचर की वजह से अंजलि ने लंच एंजॉय किया।
लेकिन आकाश काफी वक्त शांत था। वो बीच बीच में ही कुछ बोलता। बाय द वे, मैं कल लीव ले रही हूँ, अंजलि दोनों को इन्फॉर्म करती है। वाई? दोनों कोरस में पूछते हैं। अंजलि हैरान होकर दोनों को देखती है और जवाब देती है, सम पर्सनल एंड बिजनेस मैटर्स। लाइक व्हाट? अली अपनी आदत से बाज नहीं आया और उसने अंजलि से पूछ लिया। आकाश इस बात पर खुश था कि उसका काम अली ने कर दिया। मॉम का बिजनेस, मैं वहाँ COO हूँ, तो कल एक मीटिंग है और पर्सनल मैटर इज मुझे मेरी कार भी देखनी है, अंजलि शॉर्ट में बताती है। ओह आई सी, अली बातों पर रिएक्ट करता है। मुझे लगता है मैं और राजेश कल दिन भर बिजी होंगे, अली फनी टोन में कहता है। इस बात पर अंजलि हंस पड़ती है। अंजलि के हंसने पर आकाश के फेस पर अनजाने में स्माइल आ जाती है। अली ये देखकर काफी खुश था कि अंजलि की वजह से आकाश फिर एक बार बिना किसी वजह की स्माइल करने लगा है। आकाश अपनी मॉम के गुजरने के बाद हंसना भूल गया था, लेकिन वो हंसी गरिमा की वजह से वापस आई थी। लेकिन गरिमा से फिर डिसअपॉइंट होकर उसने हमेशा के लिए अपनी हंसी खो दी और एक बार फिर अंजलि की वजह से वो फिर से मुस्कुराने लगा है। अली को ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। ये बात सिर्फ पूजा और अली को पता थी, उसके डैड इस बात से अनजान थे। अली ये भी सोच रहा था कि आकाश आज गरिमा से मिला है तो उसे कैसा लग रहा होगा। अली जानता है कि आकाश को इस बात पर डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो खुद उसे कभी कुछ नहीं पूछेगा जब तक वो अली से बात ना करे। लंच के बाद अंजलि अपने केबिन में वापस अपना काम करने लगी और आकाश अपने केबिन में अली के साथ केस डिस्कस कर रहा था। अली नोटिस करता है कि आकाश बीच बीच में अंजलि के केबिन की तरफ झांक रहा है। अली गरिमा से मिलने के बाद आकाश क्या महसूस कर रहा है ये जानने के लिए बेताब हो रहा है। वो बार बार गला साफ करता है। आकाश उसकी हरकत से समझ जाता है कि ये किस वजह से बेताब हो रहा है और वो उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ अली, मैं गरिमा से मिला एज ए जनरल क्लाइंट। वो लकी है जिसे मेरा अटेंशन और टाइम कोर्ट रूम में डिफेंड करने के लिए मिला। आकाश ने अली की क्यूरियोसिटी देखकर उसे बताया। ये सच था कि आकाश ने कुछ प्रो बोनो केसेस को एक्सेप्ट किया जिन्होंने उसका अटेंशन खींचा। ऐसे केसेस जिन्हें जीतना मुश्किल था और ज्यादातर लॉयर्स ने या तो उन्हें लड़ने से इनकार कर दिया था या बहुत पैसे मांगे। तुमने उसके बारे में अंजलि को बताया है? अली ने ना रहकर पूछ ही लिया। नो, आकाश ने प्लेनली जवाब दिया। व्हाई नॉट? अली ने झट से पूछा। आकाश ने अली की तरफ ब्लैंक फेस से देखा और कहा, क्योंकि वो मुझे एक गे समझती है। वो कहती है अगर उसे पता चले कि मैं स्ट्रेट हूँ तो वो यहाँ इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं करेगी। शिट, रियली? अली आकाश की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। व्हाट? इसीलिए उसने आसानी से सारी कंडीशंस मान ली। अली की आंखें चौड़ी हो गईं और एक मस्ती भरी मुस्कुराहट लाकर अली ने आकाश से पूछा, डोंट टेल मी, अंजलि को पता ना चले कि तुम स्ट्रेट हो तो तुम उसके सामने गे जैसी हरकतें करते हो ताकि वो इंटर्नशिप छोड़कर ना जाए? ऑफ कोर्स नॉट, आकाश पैनिक होकर बोलता है। अब क्या करना है? अली पहले आकाश की तरफ बोलकर पूछता है और अंजलि के केबिन की तरफ मुड़ता है। आकाश अली को जवाब देने ही वाला था लेकिन रोहन आता है। आकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रोहन पैनिक होकर कहता है। अच्छा है अली, तुम भी यहीं हो। अली को देखकर चेयर पर बैठता है। व्हाट्स मैटर? आकाश रोहन को पैनिक देखकर पूछता है। आई थिंक हम लोग प्रॉब्लम में हैं, रोहन बताता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि जो चीज उनके साथ हो रही है वो सच में प्रॉब्लम है भी या नहीं। रोहन बताता है, मैंने किसी से सुना कि रुद्रा लॉ फर्म हमारे फर्म के लॉयर्स को अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रही है। मैंने देखा कि मुझे भी ऑफर्स के मेल आए हैं। वो हमारे एफिशिएंट लॉयर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है। अली इस बात पर शॉक होता है क्योंकि छोटे मोटे फर्म से सिद्धिविनायक लॉ फर्म हमेशा से ही डील करते आई है, मगर रुद्रा लॉ फर्म काफी बड़ी फर्म है। आई सी,
रुद्रा लॉ फर्म नीरज चोपड़ा ने टेक ओवर की है और वो पहले से ही हमारे खिलाफ साजिश करता आया है। इंटरेस्टिंग। रोहन, एक काम करो, हमारे फर्म के जितने भी लॉयर्स को ऑफर का मेल आया है वो चेक करो। मुझे जानना है कि वो हमारे लॉयर्स के साथ किस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं। आकाश इंस्ट्रक्ट करता है। नीरव चोपड़ा पहले से ही आकाश के दिमाग में बैठ गया था। अगर वो हमसे लड़ना चाहता है तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आकाश दोनों को एनकरेज करते हुए कहता है। अली और रोहन एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि आकाश यूजुअली ऐसी बातों को इग्नोर करता है और कहता है उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। आकाश को इतना इंटरेस्टेड देखकर दोनों काफी शॉक थे। अली ने अपनी आंखें नीचे की और सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि आकाश डेफिनेटली उस समय खतरा महसूस कर रहा था, इसीलिए वो इस बात में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था। लेकिन उसका डर फर्म से रिलेटेड नहीं हो सकता था, क्योंकि वो नीरव चोपड़ा के बारे में बात करता था तो वो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहता था। आकाश के इस बिहेवियर के पीछे जरूर कुछ और बात है। वो बार बार अंजलि के रूम की तरफ क्यों देख रहा है? अली सोच में पड़ा। थोड़ी और डिस्कशन के बाद अली और रोहन केबिन से निकल गए। अली को कुछ और काम खत्म करने थे, इसलिए वो ऑफिस से बाहर निकला। ऑफिस से थोड़ी दूर चलने पर उसे एक न्यू पाव भाजी रेस्टोरेंट दिखा। देखते ही उसे पूजा की चमकीली आंखें याद आई। उसे पाव भाजी बचपन से बहुत ज्यादा पसंद है। उसने झट से अपना फोन निकाला और पूजा को कॉल किया। हेलो भैया। ये सुनकर अली अपने कान में उंगली डालकर साफ करने की कोशिश करता है। व्हाट्स रॉन्ग? मुझे भैया मत कहो, अली बोला। तो मैं क्या बोलूं? बॉयफ्रेंड? तुमने तो कहा कि हम सिबलिंग्स हैं, तो मैंने सोचा यही अप्रोप्रिएट होगा। पूजा सरकास्टिकली बोलती है। अली का होना जैसे तुम हर बार कहती हो। अली को पूजा से भैया सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। Whatever, तुमने कॉल क्यों किया ये बताओ। पूजा अली की बातों को इग्नोर करती है। उसने अब डिसाइड कर लिया है कि अली से ज्यादा स्वीटली बात नहीं करेगी। यहाँ एक नया पाव भाजी रेस्टोरेंट खुला है, तुम रेडी रहो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। अली एक्साइटेड होकर पूजा को इन्फॉर्म करता है। ओह अच्छा, सॉरी, मेरी आज डेट है, तो तुम भाई से पूछो, बाय। पूजा फोन कट करती है। जिस तरह से उसने कॉल कट किया उससे अली चौंक गया और उसे लगा जैसे बर्फ की एक बकेट उस पर जोर से पटक दी गई हो। उसके दिल में एक अजीब सी कसक महसूस हुई जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। अली बहुत मायूस महसूस करता है। वो सीधे डिनर टाइम पर घर पहुंचता है। वहाँ ऑलरेडी सभी लोग आ चुके थे। अली फ्रेश होकर डिनर टेबल पर आकर बैठता है। पूजा को वहाँ ना देखकर आकाश पूछता है, पूजा किधर है? पूजा डेट पर गई है, आकाश के डैड इन्फॉर्म करते हैं। उनको भी काफी अजीब लगा था जब पूजा ने उन्हें बताया कि वो आज डिनर घर पर नहीं कर रही, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि पूजा ने किसी डेट ऑफर को एक्सेप्ट किया। डैड से ये बात सुनते ही आकाश ने अली की तरफ देखा। उसने देखा कि अली बहुत मायूस बैठा है। उसके ये एक्सप्रेशंस देखकर आकाश को खुशी होती है। फिर उसे लगता है कि पूजा किसके साथ जा सकती है? किसके साथ डेट पर गई है पूजा? आकाश अपनी प्लेट सर्व करते करते डैड से पूछता है। सुमित। आकाश के डैड बाइट खाते हुए जवाब देते हैं। सुमित? आकाश और अली दोनों कोरस में लगभग चिल्लाकर पूछते हैं। सुमित का नाम सुनते ही अली के चेहरे पर 12 बज गए। कौन है ये सुमित? क्या पूजा ने सच में अली पर गिव अप कर दिया है? क्या आकाश और नीरव चोपड़ा बिजनेस में आपस में टकराएंगे? आकाश इस प्रॉब्लम से डील कैसे करेगा?